साथियों नमस्कार। द सारथी फैक्ट में आपका स्वागत है। संभोग से समाधि की ओर चैप्टर नंबर 12। लास्ट सेशन में हमने आपको जीवन के बारे में बताया कि जीवन हमसे क्या चाहता है, जीवन हमसे क्या करवाना चाहता है, ये प्रकृति हमें क्या चाहती है और हमें क्या पढ़ाया गया है। जब तक इन सारी बातों के बीच में आप फर्क नहीं समझोगे, जिंदगी हमेशा अंधकार में ही बीती रहेगी। और ये बात जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसके लिए कोई डिग्री नहीं है। इसके लिए ऐसा नहीं है कि ये जानने के बाद आपकी कोई बहुत बड़ी नौकरी लग जाएगी। ज़रूरी ये है कि अगर आप ये जान लेते हो, इन सब चीज़ों के बारे में आप समझ लेते हो, तो आपको ज़िंदगी को जीने में बहुत ज़्यादा आपको आसानी हो जाएगी। बहुत अच्छी तरीके से आप चीज़ों को समझ सकते हैं। बाकी जितना भी विवाद है, उन चीज़ों से आप बच सकते हैं। मैंने एक चीज़ बड़ी नोट की है, जिस व्यक्ति ने भी संभोग से समाधि की ओर इस बुक को पढ़ा है, ध्यान से पढ़ा है, समझा है, वो व्यक्ति एक ही बात कहता है कि इस बुक को कंपलसरी कर देना चाहिए स्कूलों में, कॉलेजों में, यूनिवर्सिटीज़ में। ये एक ऐसी बुक बना देनी चाहिए कि जिसको पढ़ना अनिवार्य कर देना चाहिए, क्योंकि इस बुक को पढ़ने के बाद शायद कोई विवाद दुनिया में बचता नहीं है। चाहे वो धर्म से रिलेटेड हो, चाहे वो भगवान से रिलेटेड हो, चाहे वो प्रेम से रिलेटेड हो, चाहे वो सेक्स से रिलेटेड हो, कोई भी कन्फ्यूजन दिमाग में रहती नहीं है। और इन्हीं सब चीज़ों के बारे में कोई प्रैक्टिकल क्लास हमारे यहाँ पे लगती नहीं है, इसलिए सारा विवाद इसलिए चलता है। तो वापस आते हैं हम लोग चैप्टर नंबर 12 की तरफ। पॉइंट हमेशा की तरह बहुत सीरियस है, जैसा कि लास्ट वीडियो में बताया गया था कि जीवन हमसे क्या चाहता है। इसके बाद जब हमें पता चलता है कि ये जीवन अपने आप को लगातार बनाए रखना चाहता है, तो अब इस बनाए रखने में क्या फ़र्क है। फ़र्क दोस्तों एक है, फ़र्क है कि एक तो है प्रेम और एक है प्रेम तत्व। मैंने शायद आपको याद हो कि मेरे ही चैनल पे एक वीडियो मैंने डाला था कि ममता में और मातृत्व में क्या फ़र्क है। अब ममता और मातृत्व में फ़र्क अगर आप समझेंगे, तो इस प्रेम और इस प्रेम तत्व को भी हम समझ सकते हैं। देखिए, प्रेम का मतलब सिर्फ ये नहीं हुआ कि मैं किसी को चाहता हूँ तो सिर्फ उसी को मैं चाहता हूँ। देखिए, जैसे फूल की खुशबू है, तो फूल की खुशबू सभी के लिए समान होती है। चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे पाकिस्तानी हो, चाहे वो अमेरिकन हो, चाहे वो अफ्रीकन हो। फूल की खुशबू सभी के लिए समान है। सूरज की धूप सभी के लिए समान है। अगर ये हवा वातावरण में बह रही है, तो ये हवा सभी के लिए बराबर है। हवा कभी ये नहीं कहती कि मैं हिंदू के अंदर जाऊंगी और मुसलमान के अंदर नहीं जाऊंगी, या मुसलमान के अंदर जाऊंगी मैं किसी अमेरिकन के अंदर नहीं जाऊंगी। ये कोई पार्शलिटी नहीं करती है। फूल ऐसी कोई पार्शलिटी नहीं करता है, क्योंकि दोस्तों ये अनंत शक्तियाँ हैं। ये कोई भेदभाव नहीं करती है। भेदभाव हम करते हैं, भेदभाव हमारे अंदर है, क्योंकि हमने कभी प्रेम को समझा ही नहीं है। इसको समझाने की थोड़ी सी हम बात करते हैं। हम बढ़ते हैं, पेज नंबर है दोस्तों 62, और 62 के पेज में हम जब जो समझेंगे आगे, मेरी बातों को ध्यान से समझिएगा। जितना आदमी प्रेम पूर्ण होता है, उतनी तृप्ति, एक कंटेटमेंट, एक गहरा संतोष, एक आनंद का भाव, एक उपलब्धि का भाव उसके प्राणों के रग रग में बहने लगता है। उसके सारे शरीर में एक ही रस झलकने लगता है, जो तृप्ति का रस है, जो आनंद का रस है। अब देखिए, होता क्या है, आपको एक फकीर से मिलने एक जर्मन यात्री गया हुआ है। एक छोटा सा उदाहरण याद दिया गया है। एक फकीर था एक फकीर से मिलने के लिए एक जर्मन यात्री आता है। ठीक है, वह किसी क्रोध में आया था, उसके घर में कोई दिक्कत थी, कोई परेशानी थी, किसी प्रकार के विवाद से वो ग्रसित था, और वो एक फकीर से मिलने गया। ठीक है, उसने दरवाजे को जोर से जूते से खोला। होता है ना, कई बार हम लोग ऑफिस की फ्रस्ट्रेशन से आते हैं, ऑफिस पे कोई बात हो गई, किसी से रास्ते में झगड़ा हो गया, कोई आपका और कोई इंसिडेंट रास्ते में हो गया, आप बहुत ही गुस्से में आप घर में घुसते हो। घर में घुसते आप बहुत ही ज़ोर से दरवाज़ा खोलते हो। ज़ोर से दरवाज़ा खोलने के बाद क्या होता है, आपने जूते आप निकाल के फेंकते हो, जैकेट को उतार के फेंकते हो, बैग को घेर देते हो। ऐसे ही वो जर्मन व्यक्ति था, वो एक फ़कीर से मिलने गया, दरवाज़ा जोर से खटखटाया, जूते उसने निकाल के फेंके। क्रोध में आप आदमी जूते खोलना भी भूल जाता है। ध्यान देना, आप कभी जब आप बिल्कुल पीस माइंड से आते हो तो बैठ के फीते खोलते हो, लेकिन जब गुस्से में घर में घुसते हो तो पैर से पैर लगा के जूते को निकाल के फेंक देते हो। ठीक है, जैसे कि जूते तुम्हारे दुश्मन है, जैसे कि वो दरवाजा तुम्हारा दुश्मन है। उस दरवाजे ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? क्या जूते को जोर से फेंक के मारने से जूते को कोई दर्द होने वाला है? क्या जूते को इस तरह से, या आप जो दरवाजे को इस तरह हाथ जोर से मारने से दरवाजे को कोई पेन होने वाला है? वो हमारा पेन है। ठीक है, दरवाजे भी खोलता है तो ऐसे ही, जैसे कि दरवाजे के साथ आपका कोई झगड़ा हो रखा है। दरवाजे को धक्कर देकर जैसे ही वो भीतर गया, उस फकीर ने जाकर नमस्कार किया। उस फकीर ने कहा कि अभी नहीं, मैं अभी आपके नमस्कार का उत्तर नहीं दे सकता। पहले तुम दरवाजे के पास जाओ और क्षमा मांगो। कभी आपने लगाया है कि भाई दरवाजे से क्षमा मांगी जाए? दरवाजे से क्षमा कैसे मांगी जाएगी? ठीक है, तो समझ क्या तुम पागल हो गए हो? क्या मैं दरवाजे से क्षमा मांगू?
क्या मैं जूतों से क्षमा मांगूं? ये तो पॉसिबल नहीं है। उस फकीर ने कहा कि तुमने क्रोध करते समय कभी ने सोचा कि उनका कोई व्यक्तित्व नहीं है? तुमने जूते ऐसे पटके जैसे कि मान लो उनका कोई कसूर हो, दरवाजे कैसे खोला जैसे कि तुम उनके दुश्मन हो? नहीं, जब तुमने क्रोध करते वक्त उसका उनका व्यक्तित्व मान लिया तो पहले जाओ उनको क्षमा मांग के आओ, उसके बाद मैं तुमसे बात करूंगा। अब बेचारा जरूर व्यक्ति क्या करता, काफी दूर से आया था। अब दूर से आया था तो उसको लगा यार अब बिगर बात करे जाऊंगा तो बेकार होगा। वो गया और उसने बड़े ही अजीब ढंग से, आप सोच के देखो, आप अपने आप को लगा के देखो कि अगर आप किसी व्यक्ति के, आप किसी दरवाजे को क्षमा मांगते हो, आपने कोई कल अपना मोबाइल फेंक के मारा और वो मोबाइल टूट गया और अब आप उस टूटे हुए मोबाइल को ऊपर रख के उसे क्षमा मांगते हो, तो अंदर से कैसा फील करते हो यार? ये कैसी बचकानी हरकत है। अंदर से आपके अंदर थोड़ी सी है ना शर्म आएगी आपको। लेकिन आपको बात करनी थी तो आपने क्या किया, आपने उसको रखा जूतों को, उसको हाथ जोड़ के माफ़ी मांगी। अब जब हाथ जोड़ के माफ़ी मांगी तो देखिए व्यक्ति बदल गया। जैसे ही हाथ जोड़ के माफ़ी मांगी तो व्यक्ति अंदर से बदल गया। अब बात यह था कि अब वह आदमी दूर जर्मनी से उस फकीर से मिलने आया था। इतनी सी बात थी कि मुलाकात नहीं हो तो मजबूरी होगी, तो भूल हो गई, मैंने गुस्से में माफ़ी मांग ली। उस जर्मन व्यक्ति ने बाद में लिखा जब वहाँ से बात कर गया, लेकिन जब मैं क्षमा मांग रहा था तो मुझे तो पहले हंसी आई, क्या पागलपन कर रहा हूँ, लेकिन जब मैं क्षमा मांग चुका था तो हैरान हुआ कि मुझ में एक शांति मालूम हुई जिसकी मुझे कभी कल्पना भी नहीं हो सकती थी कि दरवाजे और जूते से क्षमा मांग कर कितनी शांति मिल सकती है। कभी अनुभव करके देखना आप इस चीज़ को। मैं जाकर फकीर के पास बैठा, वह हंसने लगा। उसने कहा कि अब ठीक है, अब तुम बात कर सकते हो मुझसे, तुम में थोड़ा प्रेम जाहिर किया, अब तुम संबंधित हो सकते हो, समझ भी सकते हो, क्योंकि अब तुम प्रफुल्लित हो गए हो, अब तुम आनंद से भर गए हो। सवाल मनुष्यों के साथ ही प्रेमपूर्ण होने का नहीं है। प्रेमपूर्ण होने का मतलब यह है कि यह सवाल नहीं है कि माँ को प्रेम दो, ये सारी गलत बातें हैं। जब कोई माँ अपने बच्चे को कहती है कि मैं तेरी माँ हूं इसलिए मुझसे प्रेम करो, तो वह आपको गलत शिक्षा दे रही है। क्योंकि जिस प्रेम में इसलिए लगा हुआ है, देयरफॉर वो प्रेम झूठा है। मेरा ममता और मतता वाला वीडियो सुनना एक बार, जो कहता है कि इसलिए प्रेम करो क्योंकि मैं तुम्हारा बाप हूं, वो तुम्हें गलत सिखा दे रहा है, कारण बता रहा है प्रेम करने का। और प्रेम करने का दोस्तों कोई कारण नहीं होता है, प्रेम अकारण होता है, प्रेम का कारण सहित नहीं होता। माँ कहती है मैं तेरी माँ हूँ, मैंने तुझे इतने दिन पाला पोसा बड़ा किया, इसलिए प्रेम कर, तो वह वजह बता रही है आपको, वह आपको वजह बता रही है। और दोस्तों जहाँ वजह हो गई ना, वहाँ पे प्रेम नहीं पलेगा। ठीक है, अब आपको यहाँ पर मैं एक स्टोरी और सुनाता हूँ। ये प्रेम स्टोरी है और इस प्रेम स्टोरी को एक बार आप समझिएगा, और समझने के बाद जो आपको निष्कर्ष निकले, ये इस वाले जो चैप्टर है, चैप्टर 12 में हम दूसरा संस्करण खत्म कर रहे हैं, इसके बाद तीसरा संस्करण शुरू होगा। ये बहुत जबरदस्त उदाहरण यहाँ पे दिया गया है। प्रेमपूर्ण होने की शिक्षा चाहिए मनुष्य को, तो वह कामुकता से मुक्त हो सकता है। लेकिन हम तो प्रेम की कोई शिक्षा देते नहीं है, हम तो प्रेम का कोई भाव पैदा करने देते नहीं है किसी के अंदर। प्रेम तो हम प्रेम के नाम से ही बता सकते हैं, क्योंकि बताएंगे क्या, हमें किसी ने कभी बताया ही नहीं, हमें कभी किसी ने समझाया ही नहीं इसके बारे में। एक छोटी सी मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। इसमें आगे एक कहानी है। एक परिवार रहता था, एक हस्बैंड वाइफ साथ रहते थे। छोटा सा उनका मकान था, एक छोटा सा झोपड़ा था और वे दोनों उसमें रहते थे। और बहुत ही छोटा संकरा सा था, ज़्यादा लंबी चौड़ी जगह नहीं थी उसमें। और एक दिन रात का समय था, तो रात के समय में बहुत तेज बारिश हो रही थी और वे दोनों अपने घर में थे। इतने में किसी ने दरवाज़ा खटखटाया तो आदमी ने खोलने की कोशिश की, लेकिन पत्नी ने मना कर दिया कि कौन हो सकता है, तो हमारा तो कोई दोस्त भी नहीं है, हमारा तो कोई रिश्तेदार भी नहीं है, कौन आ सकता है, रहने दो, दरवाज़ा नहीं खोलना। तो व्यक्ति कहता है कि नहीं, दरवाज़ा खोलना चाहिए, कोई अजनबी हो सकता है। दोनों अजनबी को भीतर ला के क्या करना है। दरअसल दोस्तों इस चीज़ को समझना होगा आपको कि ये जो भाव था उस व्यक्ति का, वो प्रेमपूर्ण था। उसको कोई मैटर नहीं करता था कि कोई मेरा जानकार हो सकता है, कोई दोस्त हो सकता है या कोई अपरिचित हो सकता है। जब आपके अंदर प्रेमपूर्ण होंगे आप, तो आपको ये बात खत्म हो जाएगी कि कोई आपका है या कोई आपका नहीं है। आप हमेशा देने के भाव में होंगे, आप हमेशा समर्पण के भाव में होंगे। आप हमेशा जो भी आपके पास है उसको आप कभी भी ये नहीं कहोगे कि ये मेरा है, वो सबका है। आप इस व्यक्तित्व के साथ रहोगे। उस व्यक्ति ने कहा कि चाहे अजनबी हो, लेकिन अंदर हमारे पास जगह है, बाहर बारिश हो रही है, हम उसको अंदर जगह दे सकते हैं।
तो उसने दरवाज़ा खोल दिया और दरवाज़ा खोलने के बाद उस व्यक्ति को अंदर ले लिया। अब वे दोनों जहाँ लेटे हुए थे, अब वे तीनों बैठ जाते हैं क्योंकि जगह छोटी थी। उसके कुछ देर के बाद क्या होता है, दरवाज़ा फिर से कोई खटखटाता है। दरवाज़ा खटखटाता है तो वो व्यक्ति फिर कहते हैं दरवाज़ा खोल, लेकिन जो व्यक्ति आया था वो कहता है किसको अंदर बिठाओगे, यहाँ तो जगह है ही नहीं। तो दोस्तों इस चीज़ को समझिएगा कि महलों में जगह छोटी पड़ सकती है, लेकिन जब आपका दिल बड़ा है तो वहाँ पे जगह मैटर नहीं करती है, आप जगह बना लेते हो। अब वो कहता है कि आपको हमने अंदर इसलिए नहीं बिठाया था कि हमारे पास बहुत सारी जगह थी। आपको अंदर इसलिए बिठाया गया था क्योंकि हमें बैठाना चाहते थे। दरवाज़ा खोल दिया, एक व्यक्ति और अंदर आ गया। अब जो वे थोड़ा खुल के बैठे हुए थे, वे थोड़ा-सा और संकरे हो गए। अब दोस्तों रात गुजरने लगी, फिर से किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। अब ये दोनों व्यक्ति कहने लगे कि किस लिए दरवाज़ा खोल रहा, अब तो जगह है ही नहीं। वो व्यक्ति कहता है कि अब भी जगह है, हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं। फिर से भीतर ले लिया। अब फिर से देख लें, सारे लोग थोड़ा-सा सटे हुए बैठे हुए थे। उसके बाद दरवाज़ा फिर से खटखटाया तो पता चला कि बाहर एक गधा है। अब बाहर एक गधा है तो अब बात ये है कि इस गधे को अंदर कौन लेगा? सबने मना किया, लेकिन वो व्यक्ति कहता है कि एक काम करते हैं, गधे को अंदर ले लेते हैं और हम बाहर चले जाते हैं। ये कैसी बेवकूफ़ाना बात है? ये कैसी बेवकूफ़ाना बात है? अब इस चीज़ को थोड़ा-सा समझ के देखिएगा। आपने महसूस किया है कि जब छोटा बच्चा आपका होता है, आप सो रहे होते हैं, आप एक माँ हैं, बच्चा बिस्तर गीला कर देता है। माँ क्या करती है? खुद गीले में सो जाती है और उसको सूखे में सुलाती है। ये भाव और वो भाव दोनों समान हैं। माँ के लिए उसका प्रेम है, वो उसके लिए कुछ भी सैक्रिफाइस कर सकती है। और ये प्रेम अगर आपके अंदर एक वास्तविक प्रेम आ जाए कि भई चाहे कोई भी है, सभी को आप देने के भाव से रखते हो, तो ज़िंदगी का जो आनंद है ना, वो आप कभी उस आनंद को भूल ही नहीं सकते। वो एक ऐसा आनंद है जिसको आपको वास्तव में आपको जीवन को जीने का पता लग जाएगा। ये बात यहाँ बताई गई है प्रेम के अंदर कि अगर प्रेम की परिभाषा को समझना है तो प्रेम की परिभाषा को समझने के लिए इन सब चीज़ों का समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अब इन सारी बातों को ओशो ने बताया था बहुत समय पहले कि अगर इन सारी चीज़ों को हम लोग समझ जाएं तो फिर कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। आप कभी भी किसी से नफरत नहीं करेंगे, आप कभी भी किसी को गाली नहीं देंगे, आप कभी भी किसी का अनादर नहीं करेंगे। आपको दोस्तों अनुभव करके देखिए कि रेप केसेस कितने ज़्यादा हैं। ये वही रेप केसेस हैं, ये रेप केस करने वाले वही लोग हैं जिन्होंने कभी किसी से प्यार नहीं किया। लोग सुसाइड करते हैं, ये सुसाइड करने वाले वही लोग हैं जिन्होंने कभी किसी से प्यार नहीं किया। लोग किसी का अनादर करते हैं, गालियाँ बकते हैं, ये वही लोग हैं जिन्होंने कभी किसी को प्रेम नहीं किया। क्योंकि जब आप प्रेम के भाव में होते हैं तो इन सारी चीज़ों से आप बाहर आ जाते हैं। और वो प्रेम आप ये कहें कि हाँ मैं अपनी वाइफ से बहुत प्यार करता हूँ, अपनी माँ से बहुत प्यार करता हूँ, तो दोस्तों वो तो सभी करते हैं। और वो तो आपका एक नैतिक मूल्य भी है, आपका वो आपका एक सामाजिक दायित्व भी है। लेकिन दोस्तों उससे ऊपर भी कोई चीज़ है, उससे ऊपर चीज़ों को आपको समझना होगा। वो चीज़ यही बताने की कोशिश की गई है कि आप इन चीज़ों को समझ लें, और जितनी जल्दी और जितनी आराम से इन चीज़ों को समझ लोगे उतना आपके लिए दोस्तों बहुत अच्छा, बहुत शानदार रहेगा। तो यहाँ पर हमारा ये टॉपिक दूसरा संस्करण खत्म होता है। हम तीसरे संस्करण पे आएंगे चैप्टर 16 लेकर। जब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, थैंक यू, ख्याल रखिएगा। हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। अभी बहुत लंबा चैप्टर चलने वाला है इसका और ये बहुत लंबा चलेगा। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।